स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में, जिसमें आप आज मैट्रिक्स चैप्टर का ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे केसी सिन्हा बुक का। ठीक है ना। केसी सिन्हा बुक का मैट्रिक्स चैप्टर का आप पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसमें से सही ऑप्शन चुनना है दिए गए मैट्रिक्स में से। चूज दैट मैट्रिक्स विच इज ए स्केलर मैट्रिक्स। इनमें से आपको स्केलर मैट्रिक्स चुनना है। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो स्केलर मैट्रिक्स समझना जरूरी है कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। ध्यान दीजिए। देखिए, स्केलर मैट्रिक्स का सबसे पहला जो मेन गुण है वो है डायगोनल एलिमेंट सेम सेम होना चाहिए। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम सेम होता है। आप जरा देखें इसको तो 3 रो है 1 कॉलम, तो 3 गुना 1 ऑर्डर का है। इसमें 3 रो है 2 कॉलम, इसमें 2 रो है 3 कॉलम, इसमें 2 रो है 2 कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसमें से सिर्फ एक ही है, यानी ये सब ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, ये सब ऑप्शन खत्म। यही है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डायगोनल एलिमेंट देखें तो डायगोनल एलिमेंट सेम सेम है, इसलिए यही स्केलर मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन नंबर ए ये सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये ध्यान दें, ये इक्वल मैट्रिक्स है दोनों, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं एक्स और वाई का 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा। आपको जवाब देना है। प्रयास करते हैं। हम पढ़ रखे हैं कि दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम सेम होते हैं, यानी संगत अवयव समान होता है। संगत अवयव का मतलब है 3x + 7, तो इसका संगत अवयव 0 होगा, यानी 3x + 7 किसके बराबर है तो 0 के बराबर। 7 बराबर 0। अच्छा, अगला है, अच्छा x के ऊपर में एक चीज और दिया हुआ है 2 - 3x, इसका संगत अवयव 4 है, तो 2 - 3x इक्वल टू में 4। एक बाई का वैल्यू निकालने के लिए भी 2 एलिमेंट दिया गया, बाई + 1 बराबर 8। अच्छा, और दूसरा है बाई - 2 बराबर 5। अच्छा, देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। यहां 3x इक्वल टू +7 इधर जाएगा तो -7, x इक्वल टू -7, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो 3 भागा में। यहां से x का वैल्यू आया -7/3। देखते हैं 2 - 3x बराबर 4, 4 इधर लेकर चले आओ तो 2 - 4 इधर +4 इधर आएगा तो -4, इधर -3x उधर जाएगा तो +3x। 2 - 4 -2 बराबर 3x, 3 इधर ले आओ तो -2/3 बराबर x, x बराबर -2/3। बाई बराबर 8 इधर है न +1 उधर जाएगा तो -8, 8 - 1 7। बाई बराबर 5 तो पहले से ही है, -2 उधर जाएगा तो +2, बाई इक्वल टू में 7। ठीक है, तो बाई का वैल्यू तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन x का वैल्यू एक जगह -2/3 आ रहा है, एक जगह पर x का वैल्यू -7/3 आ रहा है। अच्छा, आप x का वैल्यू कोई एक ही ले सकते हैं, -2/3 या 7/3। तो सर इनमें से -2/3 अब y इक्वल टू 7 ऐसा एक तो दिया गया है, लेकिन x का वैल्यू अगर दोनों डिफरेंट आ रहा है, आना चाहिए था दोनों जगह सेम सेम, तो हम आंसर बोल देते हैं। अगर यहां भी -2/3 यहां भी -2/3 होता तो ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन x का 2 आंसर आ रहा है, इसलिए इसका ज्ञात मान नहीं किया जा सकता, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है तीसरा नंबर है, दिखलाते हैं आपको। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1।
यानी 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस बनाना है। अब प्रत्येक एलिमेंट में 2 ही एलिमेंट भरा ही जा सकता है, या तो 0 या तो 1। तो 3 गुना 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स लेंगे तो टोटल 9 एलिमेंट है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट टोटल होंगे। आप रख सकते हैं, कोई भी 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखिए 2 3, अच्छा 0 1 0 1 0 1 0 0 1। देखिए 3 एलिमेंट 9 एलिमेंट हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट को भरा जा सकता है, एंट्री दिया जा सकता है 0 का या 1 का। यानी 2 तरीका है इसको भरने का। इसको भी भरने का 2 तरीका, इसको भी भरने का 2 तरीका, यहां भी इसको भरने का 2 तरीका। 2 वेज सब में होगा। तो आपने पढ़ रखा है परमुटेशन। हमारा काम तब खत्म होगा जब सब में 2 हम भर लेंगे। तो नंबर ऑफ टोटल परमुटेशन या नंबर ऑफ टोटल सजावट, सजावट की संख्या क्या होगी। अगर हम 9 एलिमेंट्स को 0 और 1 0 1 से सजाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा, या बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना डॉट 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 टू 9 टाइम्स। अगर 9 बार लगातार गुना करेंगे, 9 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार, तो 2 का पावर 9 अर्थात 512 टोटल सजावट आएगा। अब 512 सजावट होंगे, इसका मतलब मैट्रिक्स भी अलग अलग कर करके बनाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 512 बराबर 512। ठीक है। अगर कोई भी पूछता है तो आप बता सकते हैं कि देखो यहां एक जगह, यहां एक जगह, यहां एक जगह, और सबको सजाना है या तो 0 से या तो 1 से। तो एक सजावट हो सकता है खाली 0, फिर एजा 1 ले लें बाकी में 0, फिर एजा 1 ले लें फिर बाकी में 0, ऐसे ऐसे कर करके सजावट जब टोटल निकालेंगे तो टोटल 512 सजावट होंगे। तो 512 सजावट यानी टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, तो 512। हमारा आंसर ये डी नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। ए बराबर में दिया गया है ए आई जे एक मैट्रिक्स है जो m गुना n ऑर्डर का है। इजे स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है कि नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, नंबर ऑफ रो को सूचित किया जाता है m से और नंबर ऑफ कॉलम को सूचित किया जाता है n से। यानी m बराबर n होगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है, m बराबर n। अच्छा, 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कुछ देख लेना चाहिए। दिया गया है एज्यूम। अच्छा, आप लोग कई सारे जो न्यू बुक होंगे ना उसमें से ये सारा चीज कटा हुआ है, ये वाला दिया ही नहीं गया है। 5 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया है, ये गलत बात है। इससे पहले ये वाली चीज होनी ही चाहिए। देख लेंगे, एक्स कोई मैट्रिक्स है जो कि 2 गुना n ऑर्डर का है, तो सबको हम यहां पर बारी बारी से लिख देते हैं। एक मैट्रिक्स एक्स है जो 2 गुना n ऑर्डर का है। दूसरा मैट्रिक्स बाई है जो कि 3 गुना k ऑर्डर का है। जेड मैट्रिक्स है जो 2 गुना p ऑर्डर का है। दो गुना p ऑर्डर का है। W एक मैट्रिक्स है जो कि n गुना 3 ऑर्डर का है। P एक ऐसा मैट्रिक्स है
जो कि P गुना K ऑर्डर का है। सबका हमने ऑर्डर लिख दिया। अब जो क्वेश्चन कर रहा है वो सुनिए, 5 नंबर क्वेश्चन। द रिस्ट्रिक्शन ऑन N, K एंड P, N, K और P के ऊपर प्रतिबंध क्या लगेगा वो आपको निकालना है। क्या K बराबर 3 होगा, N और P बराबर होगा, K आर्बिट्री होगा, P बराबर 2 होगा, तीनों चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, बस हमें यही यहां पर से देखना है। तो चलिए हम प्रयास करते हैं। P बाई प्लस डब्ल्यू बाई विल बी डिफाइंड आर। अच्छा, P बाई प्लस डब्ल्यू बाई यहां पर कहा जा रहा है कि ये डिफाइंड है, तो चलिए देखते हैं P बाई डिफाइंड कैसे हो रहा है वो देखते हैं कि P का ऑर्डर क्या, तब P गुना के बाई है, बाई का ऑर्डर क्या 3 गुना के। ये रूल होता है जी कि P बाई डिफाइंड तभी होगा, दो मैट्रिक्स गुना तभी हो सकता है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि P बाई प्लस डब्ल्यू बाई डिफाइंड है, तब P बाई डिफाइंड होगा। आई डिफाइंड होगा, इसका मतलब K और 3 बराबर होगा। तो एक रिस्ट्रिक्शन तो मिल गया कि K बराबर कितना होगा 3। और अच्छा, अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर है तो दोनों गुना होगा, और गुना होने के बाद जो ऑर्डर बचेगा वो जो ये दोनों खत्म हो जाएगा, पहले का कॉलम दूसरे का रो खत्म हो जाएगा, बाकी बच जाएगा P गुना K ऑर्डर बचेगा। ये P बाई का है। अगला है W बाई, देख लेते हैं। तो W का ऑर्डर है N गुना 3, अब बाई का ऑर्डर है 3 गुना K। तो जैसे ही W बाई करेंगे तो आपको तो ये पता है पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या सेम सेम है, तो गुना तो होगा, और गुना होने के बाद इसका ऑर्डर ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा N गुना K ऑर्डर का। अगर इतना बच जाता है तो फिर क्या कहा जा रहा है कि P बाई प्लस डब्ल्यू बाई जोड़ना चाहिए। अच्छा, एक बात और याद रखें, दो मैट्रिक्स तभी जोड़ा जा सकता है, P बाई और W बाई तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर समान हो। P बाई प्लस डब्ल्यू बाई इज पॉसिबल, ये संभव है, लेकिन कब, जब P बाई का ऑर्डर कितना है, तब P गुना K, और W बाई का ऑर्डर N गुना K, ये दोनों सेम सेम हो जाए। अगर ये सेम सेम हो जाता है तो कंफर्म है कि ये पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जरा देखते हैं सेम सेम होने के लिए किसको बराबर करना होगा। तो रो गुना कॉलम, रो गुना कॉलम, तो कॉलम के ये तो सेम सेम है, इसमें रो P है इसमें N है, इसी को बराबर करना होगा, इसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा कि P बराबर N होना चाहिए। दो रिस्ट्रिक्शन आया, एक तो P बराबर N होना चाहिए और दूसरा K बराबर 3 होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई अगर आपको रिस्ट्रिक्शन मिल जाता है तो आप ऑप्शन उसको मार सकते हैं, P बराबर N और K बराबर 3 है क्या, P बराबर N और K बराबर 3, ये पहला ही ऑप्शन है और पहला ही ऑप्शन हमारा सही भी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि N बराबर P है तो बताइए 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। कोई बात नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। N बराबर P है ऐसा दिया गया है, तो आपको बस बताना यह है कि 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है ना, बताते हैं। तो पहले x मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं, 2 गुना n, x मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुना n। तो आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ऑर्डर वही आएगा, 2 गुना n ही रहेगा। एक और है 5z, तो पहले z मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते हैं, 2 गुना p। अच्छा, 5 गुना भी कर दोगे
तब भी जो है ये 2 गुना पी ही रहेगा, ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट गुना करने से ऑर्डर चेंज नहीं होता है। अब दोनों को घटाना है, तो एक बात ध्यान और रखना है कि दो मैट्रिक्स तभी घटाया जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम सेम हो। तो 7x और 5z का ऑर्डर सेम सेम होगा तभी ना घटावल जा सकता है। तो 7x का ऑर्डर है 2 गुना n और 5z का 2 गुना p। तो 2 गुना n बराबर होना चाहिए 2 गुना p के। ठीक है, तो 7x 2 गुना n बराबर 2 गुना p। हाँ, n और p कह रहा है दो तो सेम ही है, इसका दो सेम है, इसमें भी रो 2 गो है, इसमें भी रो 2 गो है, इसमें कॉलम n है, इसमें कॉलम p है, लेकिन शुरुआत में कहा जा रहा है कि n और p बराबर है, यानी इसका कॉलम भी सेम सेम है, यानी दोनों मैट्रिक्स सेम सेम है। अच्छा, दोनों तरफ अगर मैट्रिक्स सेम सेम है तो घटाने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब 7x माइनस 5z का ऑर्डर या तो 2 गुना n आवेगा या तो 2 गुना p आवेगा। अब देख लेते हैं, इन दोनों में से जो ऑप्शन मिल जाए वही ऑप्शन सही मार देंगे। 2 गुना n या 2 गुना p। 2 गुना p तो नहीं है, p गुना 2 है, नहीं होगा। 2 गुना n ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर हो गया बी 6। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। दिया गया है कि यदि ए मैट्रिक्स ऐसा दिया गया है और ए स्क्वायर बराबर यूनिट मैट्रिक्स है, ये आई है। कई सारे किताब में 1 लिख दिया है, नहीं आई है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो आपसे कहता है इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहले ए स्क्वायर कर ले, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। चलिए दोनों को गुना करते हैं। तो रो का कॉलम के साथ गुना, अल्फा गुने अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा गुने गामा प्लस में बीटा गामा, फिर ये है अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने माइनस अल्फा, माइनस अल्फा बीटा, या बीटा अल्फा जो लिख सकते हैं। अब सेकेंड रो देखते हैं और फर्स्ट कॉलम के साथ गामा गुने अल्फा, अल्फा गामा, माइनस अल्फा गुने गामा, माइनस अल्फा गामा, गामा गुने बीटा, बीटा गामा, माइनस अल्फा गुने माइनस अल्फा, तो प्लस अल्फा स्क्वायर। ये तो हो गया ए स्क्वायर। तो अल्फा बीटा कैंसिल, अल्फा गामा कैंसिल, और ए स्क्वायर बराबर लिखा गया था कि चूंकि ए स्क्वायर बराबर आई, इसलिए जो ए स्क्वायर आ रहा है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है। अच्छा, दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसके संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम सेम होगा। 0 0 के बराबर, ये भी 0 0 के बराबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 के बराबर होगा। ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। अच्छा, इसको जरा और सब देख लें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 बराबर 0। अच्छा, एज अपने सेम में सेम आवेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, तेजी पर सेम सेम आवेगा, यानी ई कंडीशन जिसमें भी होगा ये सही होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 बराबर 0, अल्फा स्क्वायर, या फिर ऐसा भी बोल सकते थे कि इधर ही काहे लेके चला है, ये भी सही है, Q1 ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। माइनस में था इधर प्लस में, उधर प्लस में था इधर माइनस में,
तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। हमारे ख्याल से इसी से रिलेटेड ऑप्शन है, तो यही मारेंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। ये सही है, आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। If A matrix is both symmetric and a skew symmetric matrix, then A is a diagonal matrix, A is a zero matrix, A is a scalar matrix, A is a square matrix। देखो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स तो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। स्केलर भी देख लो तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। अगर डायगोनल एलिमेंट 0 ले लेते हैं तो साइमेट्रिक जो है, हाँ ये हो सकता है। देखो साइमेट्रिक के लिए होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज बराबर ए, और ए ट्रांसपोज बराबर अगर माइनस ए आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ध्यान दें, ये कब संभव है कि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ें, तो हम लोग देखते हैं कि दोनों का ट्रांसपोज को जोड़ते हैं तो 0 आ जाना चाहिए। ये 0 मैट्रिक्स में ही संभव है, किसी और मैट्रिक्स में संभव है भी नहीं। जैसे ये देखो स्केलर मैट्रिक्स है, तो क्या सभी स्केलर मैट्रिक्स जो है वो साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन अगर हम 0 मैट्रिक्स ले लें, 0 0 0 0, तो ये ट्रांसपोज करोगे तब भी ए, ट्रांसपोज करोगे तब भी कोई बदलाव नहीं, और फिर ट्रांसपोज करो तब माइनस निकाल भी लो तो 0 न्यूट्रल है, निगेटिव निकाल भी लोगे तब भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इस वजह से साइमेट्रिक भी हो जाता है और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स ही भी है 0 3 2 0, लेकिन ये अगर हम ट्रांसपोज करें तो 0 3 2 0 आएगा, ये ट्रांसपोज ये के बराबर नहीं आ पाएगा। देखे कैसे नहीं, 0 3 2 0, 0 3 2 0 है, यहाँ 0 2 3 0 है, तो दोनों बराबर तो है नहीं। अगर ये बराबर नहीं तो फिर दिक्कत है, तो साइमेट्रिक होगा नहीं, और हमें साइमेट्रिक भी चाहिए और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी चाहिए। तो ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 0 मैट्रिक्स में संभव है, अन्यथा किसी में नहीं। अगला है 9 नंबर। यस इज ए स्केलर मैट्रिक्स सच दैट यस आई आई बराबर के। इसको समझना है। एस जो है स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, डायगोनल एलिमेंट खाली। अच्छा, ई भी कह रहा है यस आई आई जो है वो जी के कहा जा रहा है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट के है। ठीक है, एस बराबर यहाँ के है, यहाँ के है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही बात समझनी है और कुछ नहीं। एक स्केलर मैट्रिक्स है, यस एज ए स्केलर मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं। आई आई इसका मतलब है कि आई आई दोनों जगह सेम सेम कहां होगा, तो डायगोनल एलिमेंट में सेम सेम होता है। देखो 1 1 1 2 2 1 2 2, ये 2 2 ये 1 1, ये सेम सेम होता है। तो सेम सेम रहेगा तो उसके जगह पर के कहा जा रहा है, तो के। और स्केलर मैट्रिक्स का रूल है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी एलिमेंट 0 होता है, तो 0 ले लिए हैं, एस तो मिल गया। अगर ध्यान दें तो इसमें से के हम कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले लेंगे तो 1 0 0 1, अर्थात के गुना आई, ये यूनिट मैट्रिक्स है, के इंटू आई। एस बराबर यस ए, ठीक है। यस की बात करें तो एस जो है वो के आई है, तो के जो है वो कांस्टेंट है और ए इंटू आई है। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आई गुना करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए के ए हो जाएगा।
आई तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, किसी मैट्रिक्स का गुना करो आई अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू आई बराबर ए, तो हमारा ऑप्शन ए का पावर के होगा, के प्लस ए होगा, के गुना ए होगा। जी हाँ सर, के गुना ए होगा। इस तरीके से है ना 9वां नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसा कि ए स्क्वायर बराबर ए दिया गया है, तो आई प्लस ए, ध्यान देना है आई यूनिट मैट्रिक्स है यहां, एक नहीं, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू क्या होगा। आइए ट्राई करते हैं। तो आई यहां यूनिट मैट्रिक्स है, प्लस ए, इसका होल क्यूब माइनस में 7a। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, ए स्क्वायर के जगह पर हम लोग ए रख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए ठीक है, तो आपने पहले पढ़ रखा है कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू। चलिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर करके हम लोग आई प्लस ए का होल क्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आई का क्यू प्लस 3i स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए का होल क्यू। ये तो हो गया आई प्लस ए का होल क्यू, माइनस 7a है तो माइनस 7a लिख देते हैं। ठीक है, इसी को सोल्व करना है। आई क्यू यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर कितना भी पावर कर दिया जाए आई ही आएगा, याद रखिएगा हमेशा। आई के ऊपर पावर अगर n कर दिया जाए तब भी आई आएगा, यानी आई का पावर 5 कर दिया जाए तब भी आई ही आएगा, कितना हो पावर कर दिया जाए तो। आई का पावर 3 आई होगा, 3 आई स्क्वायर का आई ही होगा, और 3 आई अपनी जगह पर ए स्क्वायर, और हमने पहले भी कहा रखा है कि ए स्क्वायर की जगह ए रख सकते हैं, तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग ए लिख देते हैं। आइए क्यू को लिख देते हैं कि ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 7a, आई अपनी जगह पर 3i इंटू ए। अगर किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स गुना कर दिया जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, यहां 3a ही लिखेंगे। i इंटू ए, फिर भी ये 3a ही लिखाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस में 7a, तो i अपनी जगह पर सही है, चलेगा। 3a 6a प्लस a इंटू ए तो ए स्क्वायर माइनस 7a। हम देख पा रहे हैं कि i अपनी जगह पर बिल्कुल सही 6a, ए स्क्वायर के जगह a माइनस में 7a, तो i 6a प्लस a 7a माइनस 7a प्लस 7a माइनस 7a कैंसिल, इस तरीके से मिल क्या गया हमें आई यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम अगर ऑप्शन में देखें तो कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ये 1 नहीं है आई है, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 11। इफ ए बी आर साइमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर साइमेट्रिक मैट्रिसेस दिया गया है इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए और बी ट्रांसपोज बराबर बी, ऐसा दिया गया है। और सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। ए अगर 2 गुना 2 ऑर्डर का है तो बी भी 2 गुना 2 ही ऑर्डर का होगा। ए बी माइनस बी ए इज, ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा, तो देखो हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई पता करना हो कि कोई मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है तो उसको पी मान लेना और उसका ट्रांसपोज निकाल देना। अगर पी ट्रांसपोज बराबर पी आ जाए तो साइमेट्रिक, अब पी ट्रांसपोज बराबर माइनस पी आ जाए तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक काम करो, मान लो पी बराबर ए बी माइनस बी ए, अब पी ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे, पी ही अगर आया तो साइमेट्रिक होगा ए बी माइनस बी ए, अब पी ट्रांसपोज और माइनस पी आया तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं,
तो P का ट्रांसपोज बराबर AB माइनस BA, इतना का ट्रांसपोज। अच्छा, P ट्रांसपोज बराबर AB माइनस BA का ट्रांसपोज, यानी इसका भी ट्रांसपोज इसका भी ट्रांसपोज। आपको पहले ही बताया गया है कि A माइनस B का अगर ट्रांसपोज कहेगा तो ये ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज होगा, यानी यहां से लिखेंगे तो AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। चलिए यहां तक ठीक है। P ट्रांसपोज बराबर AB ट्रांसपोज है, इसका मतलब B ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज, BA का ट्रांसपोज इसका मतलब A ट्रांसपोज गुना B ट्रांसपोज। उल्टा होता है, AB का ट्रांसपोज तो B जो है आगे, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे। BA है तो A पीछे है, A आगे आ गया, B पीछे चला गया। अच्छा, इस शुरुआती में दिखा दिए हैं कि A और B जो है दोनों साइमेट्रिक है, तो A ट्रांसपोज के जगह A और B ट्रांसपोज के जगह हम लोग B रख सकते हैं। तो बताए P ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा? B ट्रांसपोज के जगह B, A ट्रांसपोज के जगह A ट्रांसपोज के जगह A, B ट्रांसपोज के जगह B। ऐसा करते हैं, यहां से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो AB माइनस BA, ठीक है। तब P ट्रांसपोज बराबर माइनस AB माइनस BA, AB माइनस BA का मतलब है P, ठीक है। AB माइनस BA अर्थात जो शुरुआत में लिए थे P। तो आप देख सकते हैं, अभी भी हम दिखा रहे हैं AB माइनस BA अर्थात P, और P ट्रांसपोज बराबर अगर माइनस P आ जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि P इज अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि AB माइनस BA इज अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो हम ऑप्शन के अनुसार अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ये आ गया, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। 11 के बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। सपोज A इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर्स। ये कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है इंटीजर नंबर का, विथ जीरोज ऑफ ऑन द मेन डायगोनल। कोई भी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि साइमेट्रिक हो। अच्छा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज साफ कह दिया गया है कि मेन डायगोनल जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। कुछ भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल स्वरूप यही ले लिया। हमसे कहा गया था कि मेन डायगोनल 0 होना चाहिए, 0 ऑन द मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल में हमने 0 रखा है। अब बाकी इंटीजर नंबर, तो बाकी इंटीजर नंबर ही लिखे हैं, प्लस में भी है माइनस में भी है। और ये साइमेट्रिक इसलिए है, देखो सामने सामने सेम सेम है इसलिए साइमेट्रिक है। ट्रांसपोज करोगे भी नहीं तब भी कोई बदलाव नहीं आएगा, ए ट्रांसपोज बराबर ए ही आ जाएगा। तो चलिए 2 2 3 3 -5 सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। देन द सम ऑफ द इंट्रीज ऑफ ए मस्ट बी एन। तो ए मैट्रिक्स में जितने भी इंट्रीज हुए हैं उनका योगफल क्या होगा? तो आप जानते हैं कि यहां अगर हम इवेन इवेन लेंगे तब भी जोड़ करके इवेन ही आएगा, ऑड लेंगे सेम सेम तब भी ऑड जोड़ करके इवेन ही आएगा, यहां भी इवेन ही आएगा। अर्थात टोटल अगर सम निकाल लेते हैं तो ये इवेन इंटीजर ही आ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि मेन डायगोनल छोड़ दिया जाए 0 0 0, इसको तो जोड़ करके भी कोई फायदा नहीं है। बाकी जो इंट्रीज है वो आप कैसा देखते हो, जोड़ कर करके कैसा आएगा, ऑड इंटीजर आएगा। तो जरा सोचो दोनों, अच्छा ई वाला सेम में लेना ही लेना है। तो अगर ऑड भी लेते हो तो यहां भी ऑड लेना होगा, तो ऑड प्लस ऑड इवेन आ जाएगा। अगर यहाँ इवेन ऑड है, ऑड प्लस ऑड इवेन आ जाएगा। अगर ऑड लेते हो तो ऑड प्लस ऑड इवेन आएगा, या इवेन लेते हो तो इवेन प्लस इवेन इवेन ही आएगा।
इसलिए टोटल का जो सम होगा, टोटल का योगफल होगा, वो किस तरह का होगा? इवन इंटीजर। चाहो तो जोड़ के देख सकते हो। ठीक है। 12 13 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ ए जो दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई दिया गया है यूनिट मैट्रिक्स, तो अल्फा का वैल्यू बताएं। तो यहां ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई यूनिट मैट्रिक्स। ए जो दिया गया है वो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया ए। फिर है ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर में आई। आई का मतलब है 1001। ठीक, जोड़िए कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अच्छा सॉरी, ट्रांसपोज जब करेंगे ना तो कॉस अल्फा पहला रो में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, रो में है, कॉलम में आ जाएगा। आई जो सेकेंड रो में है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, तो साइन अल्फा है, ई सहन नहीं होगा। तो देखिए कॉस अल्फा जोड़े हैं तो 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, फिर कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ए और ए ट्रांसपोज को जोड़ा गया है तो 1001। अब यहां देख सकते हैं कि 2 कॉस अल्फा इक्वल टू, तो 1 0 तो ऑलरेडी 0 के बराबर, 0 0 के बराबर, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, फिर है कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 अर्थात कॉस पाई/3। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा का वैल्यू पाई/3 आ गया है। ठीक है, अल्फा का ही मान निकालना था तो अल्फा का मान पाई/3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। ये ऑब्जेक्टिव है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी ट्रांसपोज बराबर जो पीछे है वो आगे का ट्रांसपोज और जो आगे है वो पीछे हो जाता है, तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है एक्स प्लस बाई, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम सेम होते हैं। एक्स प्लस बाई 1 के बराबर 1 और एक 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है। एक्स माइनस बाई का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3 है तो एक्स माइनस बाई बराबर -3। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। जब सोल्व करेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे, बाई माइनस बाई कैंसिल, एक्स एक्स 2x, 1 -3 -2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू -1। एक का तो वैल्यू आ गया x इक्वल टू -1, और किसी भी क्वेश्चन में रखते हैं तो x का वैल्यू तो बाई का मान निकल जाएगा। तो चूंकि x प्लस बाई इक्वल टू 1, तो -1 प्लस बाई इक्वल टू 1, बाई इक्वल टू 1, इधर -1 है उधर जाएगा तो +1 अर्थात 2। x का मान -1, बाई का मान 2, तो -1 2। हमारा ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान दें। तो इन दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ लेना है, तो x³ प्लस 2x, ठीक है, -1 प्लस 3 तो 3 -1 यहां 2, 2 प्लस 4 6, -3 प्लस 5 5 -3 2,
बराबर में है -1 2 6 2। ध्यान दें, यहां लिखा गया है 2 2 के बराबर, 6 6 के बराबर, 2 2 के बराबर। हम जरा देखते हैं, हम प्रयास करके देख रहे हैं अगर, तो कोई भी ऑप्शन इसमें से रखिएगा ना तो सही नहीं होगा। एक रखोगे तो एक का क्यू 1, 2 गुना 1 2 प्लस 1 3, और जबकि यहाँ -1 आना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं। 2 रखोगे 2 का क्यू 8 और 2 दूना 4 8 4 12, ये बिल्कुल सही नहीं है। 0 रखोगे तो 0 0 0 हो जाएगा, -1 के बराबर नहीं होगा। -2 रखोगे तो -2 का क्यू -8, इधर -4 -12, ये भी बराबर नहीं होगा। तो इनमें से सही कौन होगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यही सही है, बस क्वेश्चन में खाली गलती से मिसप्रिंट हो गया है, -1 के जगह 3 लिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, यहां 3 होगा। तो 1 रखोगे तो 1 का क्यू 1 और 2 गुना 1 2, तो 2 प्लस 1 3, इधर भी 3, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 1 ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है 17 कि a प्लस बी कोई मैट्रिक्स दिया गया है, a माइनस 2b कोई मैट्रिक्स दिया गया है, और हमसे सिर्फ a मैट्रिक्स निकालने को कहा जा रहा है। तो एक काम करते हैं ना, पहला जो मैट्रिक्स दिया गया है इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों? ताकि 2a प्लस 2b आवे, यहाँ 2a माइनस 2b आवे, दोनों जोड़ेंगे तो 2b कट जाएगा। तो हम 2a प्लस 2b बराबर क्या लिखेंगे, जरा सोचें। लेफ्ट साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाइड होते हैं 2 0 2 2, ये हो जाएगा। अब जो एक और बचा हुआ है वो देख लेते हैं। ये तो पहले ही से दिया गया है कि a माइनस 2b इक्वल टू क्या है, देख लेते हैं। -1 1 0 -1, -1 1 0 -1। एक काम करें, दोनों को जोड़ दें तो 2b और -2b कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस a 3a। इधर जैसे ही जोड़ोगे तो 2 में से -1 तो 1, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 2, और 2 माइनस 1 1। हमें तो सिर्फ a चाहिए, तो 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो 3 भागा में, 1 1 2 1, और 3 से जब भागा हो ही रहा है तो इक्वल टू हम 3 से भागा देंगे तो 1/3, फिर 1/3, 2/3, इधर 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा आंसर मिलता है। ये रहा, ये ए ऑप्शन जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं, 17 का ऑप्शन ए ही होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, जिसमें दिया गया है ए कोई मैट्रिक्स है, तब ए स्क्वायर आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। अगर ए स्क्वायर लिखते हैं तो ए को 2 बार लिखना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर से साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। देखते हैं गुना कर करके जो आ जाएगा वही सही आंसर हो जाएगा। साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा गुने माइनस कॉस थीटा, तो बीच में साइन ऐसे भी माइनस का होता है, सॉरी, साइन थीटा गुना साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर है साइन थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा गुने साइन थीटा इंटू साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा गुना साइन थीटा, साइन थीटा गुने माइनस कॉस थीटा, फिर ये अब सेकेंड रो
और लास्ट सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस कॉस थीटा गुने कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुने साइन थीटा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक बात और जाननी चाहिए आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा। और दूसरी बात आपको यह जाननी चाहिए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इतना के बराबर होगा साइन, अच्छा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों तो सेम ही सेम हो जाता है ना, तो हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना के बराबर फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा। अप्लाई करते हैं। देखो कॉस स्क्वायर थीटा आगे लाने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस टू थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा और यहां माइनस कॉस टू थीटा। चलिए देख लेते हैं, ये जिसमें भी मिल जाए ये सही होगा, तीन माइनस में है एक प्लस में है। देखो तीन माइनस इसी में है, माइनस कॉस थीटा माइनस इसी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। तो x प्लस बाई इधर दिया गया है, इधर दिया गया है x माइनस बाई, दो ही एलिमेंट है ही है, इधर आपको गुना करके लिखना है। तो फर्स्ट रो गुना होगा फर्स्ट कॉलम में, एक ही कॉलम है ही है तो दो गुना एक दो, आइए गुने माइनस दो तो माइनस दो, चार गुना एक चार, तीन गुने माइनस दो माइनस छ, यानी ध्यान दें तो टू माइनस टू जीरो और चार माइनस छ माइनस दो। आइए दोनों को बराबर कर लेते हैं, x प्लस बाई इक्वल टू जीरो और x माइनस बाई इक्वल टू माइनस टू, दोनों को जोड़ दीजिए हल करने के लिए, बाई माइनस बाई कैंसिल, एक्स एक्स टू एक्स बराबर माइनस टू तो टू से टू कैंसिल, x बराबर माइनस वन, तो चूंकि x प्लस बाई बराबर जीरो और x बराबर माइनस वन तो माइनस वन प्लस बाई बराबर जीरो, बाई बराबर माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन, एक्स बराबर माइनस वन बाई बराबर प्लस वन, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, ये ऑप्शन नंबर सी ये सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन है K इज ए स्केलर एंड A इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, एन ऑर्डर का है, ध्यान दीजिएगा एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन KA का डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखो एन स्क्वायर मैट्रिक्स ना लेकर करके ना हम आपको इसको एग्जांपल लेकर करके एक दो गुना दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के समझाते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर एक मैट्रिक्स ले लो A 2 3 4 7, या फिर कुछ और यहां ले सकते हो, 3 यहां ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम्पल लेने में। A बराबर 3 3 4 7। अच्छा, अगर हम सिंपली A का डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या मिलेगा, 3 गुना 7 21 और माइनस 4 तिया 12, 21 माइनस 12 9,
डिटर्मिनेंट ए निकला है। अगर हम ए मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुना कर दें, मान लो 3 से गुना कर देते हैं या 2 से गुना कर देते हैं, तो चलो 2 से गुना कर देते हैं तो 2a। अच्छा, मैट्रिक्स का खूबी ये है कि अगर किसी कांस्टेंट से गुना होता है तब प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 दूनी 8 और 7 दूना 14। अगर अब 2a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देखिए क्या होता है। 14 गुना 6 60, 84 हो जाना है। 10 से 60, 4 छक 24, 84 और 8 छक 48। ठीक है, तो हम देख पाएंगे यहां पर कि कितना गुना, कितना ये बढ़ जाता है वो देखते हैं। 48 2 50 और इधर हो गया 34, 34 2 यानी 36 यहां हो जाता है। अब जरा इन दोनों को देखें मिला कर करके तो क्या बदलाव आता है वो देखिए। तो पता है 2a का डिटर्मिनेंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4 गुना डिटर्मिनेंट a। ठीक है, 4 गुना डिटर्मिनेंट a, जबकि हमने 2 से गुना किया था। तो 2 का पावर जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतना ही पावर यहां आ भी जाता है। 2 का पावर 2 गुना डिटर्मिनेंट a। अगर और नहीं तो एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 7 और आसान है। तो डिटर्मिनेंट a जो लिया गया है वो हो जाना है डिटर्मिनेंट a, सॉरी, तो 7 और माइनस 3 दूना 6 यानी 1। हम 3 से गुना कर देते हैं तो सभे में गुना हो जाएगा। 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 7 21। अब अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो 21 3 63 माइनस 9 6 54, 54 9 63, ये आ जाएगा 9। अब जरा सोचिए, तो हम लिख सकते हैं ना कि 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 9 गुना डिटर्मिनेंट a, अर्थात 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 3 का स्क्वायर गुना डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a अपनी जगह पर है 3 का स्क्वायर। स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि सर 2 पावर है, सॉरी 2 ऑर्डर का है। अगर 2 ऑर्डर का है तो पावर 2 ही हमेशा आएगा। जितना सा गुना करिएगा उसका पावर 2 हो जाएगा। अगर 4 से गुना करते तो 4 का पावर 2 हो जाता, 5 से गुना करते तो 5 का पावर 2 हो जाता, और कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन अगर 3 गुना 3 ऑर्डर का लेते ना तब पावर में 3 आ जाता। तो इसलिए यहाँ n गुना n ऑर्डर का लिया जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा k का पावर n गुना डिटर्मिनेंट a। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये भी एक आपको एग्जांपल से ही देखना होगा। ये दिया गया है a का पावर n चाहिए, तो आप एक काम करो a स्क्वायर और a क्यू निकाल के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा इन चारों में से कौन सही है। तो आप a स्क्वायर निकालो। हालांकि रूल के अनुसार तो ये सही हो जाना चाहिए, यही वाले 1 2 0 1। फिर है 1 2 0 1, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 0 और 1 इंटू 1 1। हम देख पा रहे हैं यहां आ जा रहा है 1 4 0 1। अच्छा, एक क्यू निकालते हैं। तो ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर आया हुआ है 1 4 0 1 और गुना ए जो आया हुआ है वो है 1 2 0 1। 1 4 1 0, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 1 4, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0,
0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1। अगर हम ध्यान दें तो 1 6 0 1। तो हम एक चीज तो साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि दो पावर किए तो यहाँ 2 था, 2 दूनी 4 हुआ, 3 पावर किए 2 तिया 6 हुआ। अगर 4 पावर करेंगे तो 2 चौ 8 होगा। यानी यहाँ जितना पावर करेंगे उतना गुना हो जाएगा ये जब पर। बाकी सेम सेम 1 0 1, यहाँ भी 1 0 1 सेम सेम, ये जी बदलाव आता है। तो यहाँ आप जरा सोचिए, ए का पावर n है तो 2 का पावर 2 गुना n हो जाएगा। अगर यहाँ 3 पावर होता तो 2 गुना 3 होता, 2 पावर होता तो 2 गुना 2 होता, 5 पावर होता तो 2 गुना 5 होता। n पावर है, इसलिए हमारा आंसर यही सही होगा ए। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर तो सेम ही सेम है, 1 0 1, ये तो सेम ही सेम रहेगा। 2 पावर करेंगे तो 2a हो जाएगा, 3 पावर करेंगे तो 3a हो जाएगा, 4 पावर करेंगे तो यहाँ 4a हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। पिछले जैसा ही है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। एजा 2 था पिछला क्वेश्चन में, एजा a है। तो एजा 2 था तो जितना पावर कर रहे थे उतना ही गुना हो रहा था। एजा a है, 4 पावर करेंगे 4 गुना हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन केसी सिन्हा बुक से ये खत्म हो गया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन दिया गया था। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन का जो हम लिंक इसमें दे देते हैं। आप लोग पहले हम भेज चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए आगे मिलते हैं डिटर्मिनेंट में। ठीक।